यदि आप कोई भी प्लॉट, कोई भी ज़मीन, कोई भी मकान की रजिस्ट्री बैनामा करवाते हैं तो आप बैनामा में लीगल तरीके से कैसे अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। मैं बैनामा में जो लगने वाले रुपए हैं उन्हें बचाने के लिए मैं आपको लीगल तरीके बताऊंगा जिससे आप हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। यदि आप मुझसे फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो कालमी 4 ऐप के थ्रू बात कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कोई भी ज़मीन खरीदते जब आप बैनामा कराते हैं तो बैनामा कराते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जो भी आप बैनामा करा रहे हैं वो पूरा लीगल तरीके से कराएं, वहाँ पर पूरे स्टाम्प लगवाएं और आपका जहाँ पे सही जगह है, जहाँ पे सही लोकेशन है, वो शहरी में है या गाँव में है, जो भी लोकेशन है वो सही करवाएं। क्योंकि जब आप गलती करेंगे तभी आप पे रिश्वत ली जाएगी और तभी वहाँ पे आप उस गलती को बचाने के लिए आपको रिश्वत या अन्य खर्च करने पड़ेंगे। सबसे पहले जो आप पैसे बचा सकते हैं वो है कि आप अपने जो भी पैसे, देखिए जो आप ज़मीन खरीदी है आपने 10 लाख की, 5 लाख की, 20 लाख की, वो ज़मीन का जो भी पैसा है आप आरटीजीएस या चेक के थ्रू ही पूरा पैसा लेन देन करें। क्योंकि आप जब भी ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ 20,000 से अधिक आप कैश में लेन देन नहीं कर सकते हैं, यह प्रावधान है। तो जो भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका लेन देन आरटीजीएस या चेक के थ्रू करें। यदि आप इनके थ्रू नहीं करते हैं तो आप पे रिश्वत ले सकती है, क्योंकि जब आप गलत होंगे तभी कोई आपको धमकाएगा और रिश्वत ले सकता है। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है दोस्तों कि आप चौहद्दी सही लगवाएं। देखिए आपके मकान के आसपास क्या है, घर हैं कि नहीं हैं, ठीक है, और क्या आपका जो ज़मीन है वो शहरी में है या ग्रामीण क्षेत्र में है, तो जो भी है बिल्कुल सही चौहद्दी लिखवाएं। ठीक है, उसके बाद जो स्टाम्प देते हैं आप, देखिए यदि मान लीजिए आपका जो ज़मीन जो है वो शहरी क्षेत्र में है तो वहाँ पे आपको स्टाम्प ड्यूटी जो है वो लगभग 6 से 7% पे करना पड़ता है, यानी कि महिला के नाम 6%, पुरुष के नाम 7%। ठीक है, तो आप ये सही तरीके से देख लें कि भाई मेरा शहरी में है, यदि शहरी में तो पूरा करें, यदि गाँव में है तो वहाँ पर 4 से 5% देना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी बात, जब आप सर्किल रेट निकलवाते हैं कि कितना स्टाम्प देना पड़ेगा तो वो बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सटीक तरीके से निकलवाएं। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो जानकार नहीं है उससे आप निकलवाते हैं तो वहाँ पे आपके स्टाम्प यदि अधिक लग जाते हैं तो वहाँ पे बड़ा नुकसान होगा, यदि कम लग जाते हैं तो वहाँ पे आपको स्टाम्प फिर पे करना पड़ेगा, बहुत सी समस्याएं आनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जो है गलती ना करें और जो भी है बिल्कुल सही रजिस्ट्री करवाएं जिससे आपसे रिश्वत ना लगे। पैसा जो है वो नगद में दें, चौहद्दी जो है, जो भी आपकी प्लॉट की ज़मीन की लोकेशन है वो बिल्कुल सही दें, स्टाम्प जो है वो सही से आप जो है फिर दोबारा देखें कि स्टाम्प सही लगा या नहीं लगा, कहीं स्टाम्प अधिक का तो नहीं लगा। तो ऐसे ही आप जो है पैसे रजिस्ट्री में बचा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड अवश्य लेके जाएं, जिससे फॉर्म 60 नहीं भरा जाता और आपके पैसे बच जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए।